बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद यीशु मसीह क्रूस पर जब था और कह रहा था परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, और लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो यहूदी लोग, मैं कह रहा हूँ फरीसी लोग मजाक उड़ा रहे होंगे और कह रहे होंगे देखो अपने आप को भगवान समझता है, और कह रहा है कि क्रूस पर तड़प रहा है और कह रहा है परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि वो बता रहा था, कह रहा था इंसानों को आज बता रहा है, कह रहा है जो पाप करता है उसे परमेश्वर छोड़ देता है, याद रखना। वो बता रहा था क्योंकि उसने पूरी दुनिया के जब पापों को उठा लिया, आपके और मेरे पापों को जब उसने ले लिया, तब पवित्र आत्मा ने कह रहा कि उसको छोड़ दिया। कह रहा कितने दिन के लिए, याद रखना, कह रहा कि गुड फ्राइडे से लेकर ईस्टर तक के लिए, कि कब्र में कह रहा कि वो पाप क्षमा, पाप दफनाए जाएं। जब एक आदमी मरता है तो उसको दफना दिया जाता है। अगर आपके शहर में कोई काला मर गया तो उसी समय क्या बोलते हैं लोग, जब शमशान घाट पर या कब्रिस्तान पर जाते हैं तो बोलते हैं अरे छोड़ यार, अब इसके बारे में बुरा क्यों बोलता है। कह रहा जब ये मर गया तो इसके पाप भी मर चुके हैं, इसका स्वभाव भी मर चुका है, अब ये मर चुका है। यीशु मसीह जब कब्र में गया, पूरी दुनिया के पापों को उसने कब्र में रख दिया, और याद रखना जब वो बाहर आया तो उस समय बिल्कुल पवित्र होकर आया यीशु मसीह के नाम में। आपके पाप दफना दिए उसने। जब आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, तब परमेश्वर आपके पापों को दफना देता है। मैं कह रहा हूं कि आज जितनी किले गाड़नी है गाड़ दो, मैं कह रहा हूं जितने कोड़े लगाने हैं लगा लो, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि आज फिर से बता रहा हूं, उन लोगों की बात कर रहा है, कह रहा है जिन लोगों ने जितनी गालियां देनी है दे लो, लेकिन यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा, कह रहा वो लोगों को इस कुर्बानी का याद आएगा। कह रहा वो लोग नरक में जाएंगे, वो लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे, लेकिन जितने लोग इस समय यहाँ पर बैठकर परमेश्वर के कलाम को सुन रहे हैं, और परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्वेश्चन कर रहा था वो परमेश्वर से, लेकिन उस समय वो बता रहा था उन लोगों को कि परमेश्वर उन व्यक्तियों को छोड़ देगा जब वो आसमान पर आएगा, उन लोगों को छोड़ देगा जो पाप की जिंदगी जी रहे होंगे। अगर आज आप तौबा कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह आज आप अपना हाथ स्वर्ग से निकालने वाला आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और उसी समय कहूं कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि तूने मुझे नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैंने तुझे पकड़ के रखा है। मैं कह रहा हूं कि जब आप इस वचन को देख रहे थे, यूहन्ना 19 के 28-29 में लिखा, फिर क्रूस पर कह रहा है कि जब उसको उसने कहा कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, और उसके मुंह से निकला, दोपहर के 2 बजे हुए थे, और उसी समय मुंह से निकला, कह रहा कि मैं प्यासा हूं। हालेलुया। कह रहा यहां पर लिखना, कह रहा मैं प्यासा हूं, और उसी समय उसके 30 में भी लिखा कि पूरा हुआ। उस समय वो बार बार कह रहा था मैं प्यासा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग दौड़ते हुए गए उसके पास और उसको पानी पिलाना चाहते थे, लेकिन सैनिकों ने रोक दिया। लेकिन वो प्यास, बार बार लोग सोच रहे थे इसको पानी की प्यास लग रही है, पानी पिलाओ, लेकिन उन मजाक उड़ाने वालों ने, ठट्ठे उड़ाने वालों ने उसके मुंह में सिरका मुंह में ठूस दिया। पानी की प्यास लग रही हो और कोई आपके मुंह में सिरका डाल दे, कड़वा सिरका, तो उसने उगल दिया, फू करके उगल दिया। लेकिन लोगों ने सोचा कि शायद यीशु मसीह ने उगल दिया। मैं कह रहा हूं उसने इस बात के लिए नहीं उगला, वो बताना चाहता था अपने लोगों को, कह रहा मैं इस पानी का प्यासा नहीं हूं, मैं आपके धन दौलत का प्यासा नहीं हूं, मैं आपके कपड़ों का, आपके घर का, आपकी गाड़ी का प्यासा नहीं हूं। कह रहा कि मैं तो आत्माओं का प्यासा हूं, आत्माओं का। कह रहा आत्माओं का प्यासा हूं, जो आपके अंदर आत्मा है, कह रहा उसका प्यासा हूं मैं। कह रहा कि जो लोग, जब एक विश्वासी किसी को गवाही देता है तो उसकी प्यास बुझाता है, याद रखना। जब एक व्यक्ति चर्च में आता है यीशु मसीह की प्यास बुझाता है। जो लोग आज हाथ उठाकर कह रहे हैं हालेलुया, वो उसकी प्यास बुझा रहे हैं। जब आप सुबह उठते हैं, कह रहा बाइबल पढ़ते हैं, तो आप परमेश्वर की प्यास बुझाते हैं। जिस दिन आप बाइबल नहीं पढ़ते, जिस दिन आप चर्च नहीं आते, जिस दिन आप परमेश्वर के लिए भेंट नहीं निकालते, उस दिन आप परमेश्वर को भूखा तड़पता हुआ छोड़ जाते हैं, याद रखना। तड़पता रहता है परमेश्वर। यीशु मसीह उस दिन कह रहा मैंने इस बात के लिए क्रूस पर बलिदान दिया, इस बात के लिए दिया। कह रहा वो आज भी आवाज आती है मेरे कानों में, बहुत सारे लोगों के लिए बोलता है, पादरी बजिंदर तेज कर अपने काम को, मैं प्यासा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं